अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इसराइल का नाम लिए बगैर कतर के हमलों की मजम्मत। अमरीका समेत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के 15 रुकन ममालिक ने मजम्मती बयान जारी कर दिया। मजम्मती बयान बरतानिया और फ्रांस ने तैयार किया, जिसमें कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की गई। सलामती काउंसिल ने गजा से यरगुमालियों की रिहाई और जंगबंदी को अव्वलीन तरजीह रखने पर जोर दिया है। पाकिस्तान का इसराइली जारहियत पर कतरी क़यादत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार। इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी इलाकाई सलामती की खिलाफ वर्जी करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर का हंगामी दौरा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर के शाना बिशाना खड़ा है। मशरिक़ वुस्ता में इसराइल की जिटाई से जारी जारहियत को रोकना होगा। इसराइली जारहियत का मकसद इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। उम्मत मुस्लिमा को इसराइल के खिलाफ अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने गजा में क़याम अमन के लिए कतर के ज़िम्मेदाराना तामीरी सालसी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़र और दीगर आला हुकाम भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। बानी पीटीआई कभी मुल्को मिल्लत के मसाइल पर थोड़ी बात कर लो, फ़लस्तीन में जुल्म पर अपने साबिक़ ससुरालियों की मजम्मत कर दो। उम्मत मुस्लिमा के लीडर होने का दावा है, फ़लस्तीन में जुल्म की मजम्मत करो। अगर कोई कायदाना सलाहियत है तो इसका इजहार करो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तंज। एक्स पर पैगाम में कहा, बानी पीटीआई ने शहीदों के साथ यकजहती सैलाब ज़तिकान के साथ कभी हमदर्दी नहीं की। गजा के मजलूमों के लिए दुआ। कोई जिक्र पढ़ा सुना हो तो ज़रूर बताएं। उनके मुंह से देसी मुर्गी, कैद तन्हाई, वजिश का सामान ज़रूर सुना होगा। उम्मीद है कतर पर इसराइली हमले से मुज़ाकरात मुतासिर नहीं होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, पोलैंड की हदूद में ड्रोन दाखिल होना गलती हो सकती है। रूसी ड्रोन की सूरत हाल से खुश नहीं हूँ। चार्ली कर्क के कातिल को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्राज़ील में बोल्सोनारो की सजा मायूस कुन है। बिफरे दरिया चनाब ने जलालपुर पीरवाला में तबाही मचाकर रख दी। कश्ती उलटने से लापता 9 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मोटरवे पर ट्रैफिक हादसे में इमदादी कारकुन जाम बहक हो गया। शुजाबाद में दरिया चनाब का सुपर बंद टूट गया। मकामी अफराद और इंतजामिया की भारी मशीनरी से शिगाफ पुर करने की कोशिश। लियाकतपुर में 35 देहात ज़ेर-ए-आब। पानी में फंसे हज़ारों अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी कहती हैं, इंतजामी गफलत पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला को ओहदे से हटा दिया है। प्राइवेट कश्तियाँ हुकूमत की निगरानी में चलेंगी। निजी कश्तियों को हुकूमत अदायगी करेगी। दरिया सतलुज में सैलाब की तबाहकारियां जारी। चिश्तिया के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। मौजा अजीम के करीब 2 बच्चे सैलाबी पानी में डूब गए। रेस्क्यू टीम ने एक को बचा लिया, दूसरे की लाश निकाल ली गई। मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों बस्तियां डूब गईं। हजारों एकड़ फसलें दरियाबुर्द। अहमदपुर शर्किया में भी सैलाबी पानी से तबाही। भारत के पानी छोड़ने के बायस कसूर के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। हेड गंडा सिंह के मकाम से 1,18,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। उधर दरियाए रावी की तबाहकारियां भी जारी। टोबा टेक सिंह के 200 से ज़ायद देहात डूब गए। इंसानों के साथ जानवर भी मुतासिर। चारे की शदीद किल्लत पैदा हो गई। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रैला सिंध में दाखिल हो गया। कश्मीर से नकल मकानी जारी। दादू के मकीनों का इलाका खाली करने से इनकार। गुड्डू और सक्कर बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू बिराज पर पानी की आमद 5,05,000 क्यूसेक। सक्कर बिराज पर पानी की आमद 4,40,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। कराची की मलीर नदी बिफर गई। कुरंगी क्रॉसिंग नदी और ABM कॉजवे बंद। जान सादिक पुल पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। क़यूमाबाद चौरंगी के अतराफ भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर।
एक्सप्रेसवे और ब्रोक्स चौरंगी पर भी बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, मिनट्स का सफर घंटों में तब्दील हो गया। बानी पीटीआई की हिदायत पर अमल दरामद। कौमी असम्बली के बाद सैनेट कायमा कमेटियों से भी पीटीआई अरकान के इस्तीफे। तहरीक इंसाफ के 10 से ज़ायद सैनिटर्स कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। सैनिटर अली जफ़र, आज़म सवाती, दोस्त मोहम्मद, जीशान खानजादा, मिर्ज़ा आफरीदी, मोहसिन अजीज़, ओन अब्बास, बप्पी हवाई महमद ने ओहदे छोड़ दिए। पीर नूरुल हक कादरी, फैसल जावेद, पलक नाज चित्राली और फौजिया अरशद भी मुस्ताफ़ी। इस्तीफे चेयरमैन सैनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को अरसाल। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत पीटीआई के 51 अरकान कौमी असम्बली पहले ही अपने इस्तीफे स्पीकर अयाज सादिक को भिजवा चुके हैं। सियासी तनाव जारी रहा तो रियासत खतरे में पड़ जाएगी। अवाम से सख्ती करने का अंजाम नेपाल और बांग्लादेश जैसा होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा, पाकिस्तान शिमाली कोरिया जैसी स्टेट बन चुका। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ज़दगान को चेक्स दिए जा रहे हैं। पंजाब में मरियम नवाज की तस्वीर न लगाने पर कैंप उखाड़ दिए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब के नक्शे कदम पर शहरियों के साथ देहात को भी चमकाया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पाक और साफ़ो शफाफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोग्राम का इजरा कर दिया। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए 8,887 मिलियन रुपए की ग्रांट मुख्तस। सूबे के 3,633 विलेज काउंसिल्स में सफाई की जाएगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, दही तरक्की के लिए आज तक किसी ने काम नहीं किया। हर चीज़ में सियासत नहीं होनी चाहिए। हमें रियासत को आगे और सियासत को पीछे करना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी आज चीन के दौरे पर रवाना होंगे। 8 रोज़ा दौरे के पहले हिस्से में सदर जरदारी शंघाई जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मुमकिना तौर पर सदर के आला सतह के वक्त का हिस्सा होंगे। उन्नीस 1965 की जंग के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद का 60वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। जुर्रत और बहादुरी की रोशन अलामत मेजर अजीज भट्टी ने 1965 की जंग में मादरे वतन का दिफा करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का खिराज अकीदत। अमरीकी रियासत मैरीलैंड में नेवल एकेडमी में फायरिंग, नेवल एकेडमी में लॉकडाउन, किसी भी शख्स के दाखिले पर पाबंदी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाकया मिडशिप मैन के ज़ेरे इस्तेमाल बैंक्रोफिट हॉल में पेश आया। अकेडमी से एक मिडशिप मैन को निकाल दिया गया था। तर्जमान गवर्नर मैरीलैंड के मुताबिक इत्तेफाकिया गोली चलने से एक कैडेट जख्मी हुआ। नेवल एकेडमी में अब कोई खतरा नहीं।